Welcome students. Today I am going to explain you chapter first 3 question part 2. So let's continue. Hello students. Today we will read part 2 of chapter first from Honeycomb 3 questions. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. किंग जो है हर्मिट जैसे ही कहता है कि कोई भागते हुए आ रहा है, किंग पलट के देखता है तो वो क्या देखता है कि एक बियर्डेड मैन जो है वो उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है. उसने क्या कर रखा होता है, अपने हैंड्स को प्रेस कर रखा होता है ऑन हिज स्टमक. वाई? बिकॉज ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम देयर. खून बह रहा होता है उसके स्टमक से, इसीलिए उसने वहां पे प्रेस किया हुआ होता है. जैसे ही वो वहां किंग के पास पहुंचता है वैसे ही वो फेंट हो जाता है. फेंट मीन्स अनकॉन्शियस, यानी कि बेहोश हो जाता है ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे गिर जाता है. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक. द किंग वॉश एंड कवर्ड it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. किंग और हर्मिट जो हैं वो उसके क्लोथ्स रिमूव करते हैं. देन व्हाट दे सॉ, देयर वर अ लार्ज वाउंड, एक बहुत बड़ा सा जख्म जो है उसके पेट में होता है. तो जैसे ही वो किंग देखता है तो उसे वॉश करता है और उसे अपने हैंकरचीफ, अपने रुमाल से उसे कवर करने की कोशिश करता है. बट फिर भी ब्लड जो है वो स्टॉप नहीं होता फ्लो करना, वो ब्लीडिंग होती रहती है. फिर वो जो है उसे बार बार रिड्रेस करता है जब तक कि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं हो जाती. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर टू गिव इट टू हिम. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. उसके बाद जो है जैसे ही जो बियर्डेड मैन होता है वो थोड़ा सा अच्छा फील करता है, बेटर फील करता है, तो वो पीने के लिए कुछ मांगता है. देन जो किंग है वो उसके लिए फ्रेश वाटर लेकर आता है फॉर ड्रिंकिंग. और इन सब के दौरान जो है वो सनसेट हो चुका होता है, सूर्यास्त हो चुका होता है, शाम हो गई होती है और जो एयर है वो कूल हो जाती है. ऑब्वियसली शाम को जो है एयर तो कूल हो जाती है. सो द किंग with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. इसके बाद जो है हर्मिट और किंग जो है, किंग हर्मिट की हेल्प के साथ उसे जो बियर्डेड मैन होता है उसे अंदर हट के अंदर ले जाता है और उसे बेड पे लिटा देता है और वो अपनी आंख बंद करके वहां पे चुपचाप से लेट जाता है. The king tired by his walk and the work he had done, laid down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was. तो उसके बाद जो है वो जो किंग है वो भी बहुत थक चुका होता है बिकॉज ऑफ द होल डे वर्क. उसने पूरी इतनी दूर जो है वो वॉक करके आया होता है. फिर उसके बाद सुबह से शाम हो जाती है उसे काम करते हुए. व्हाट द वर्क दैट डिगिंग द ग्राउंड, वो जो डग्स बेड्स बना रहा होता है, डग कर रहा होता है, उसमें उसके दौरान वो थक जाता है. फिर ये सारी एक्टिविटीज में वो थक जाता है तो वो भी क्या करता है, वो भी जमीन पे लेटता है और फिर उसकी आंख लग जाती है. एंड द होल नाइट ही स्लेप्ट. जब रात बीतती है, सुबह होती है तो उसकी नींद खुलती है और उसे कुछ देर थोड़ा सा अपने आप को सोचने में टाइम लगता है जब वो सुबह उठता है कि वो है कहाँ और ये सब क्या हो रहा है और ये बियर्डेड मैन कौन है एंड हु इज द बियर्डेड स्ट्रेंज मैन. ये जो स्ट्रेंज पर्सन है बियर्डेड मैन, ये कौन है ये. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जैसे ही वो देखता है बियर्डेड मैन की किंग उठ गया है तो वो उससे माफी मांगने लगता है. उस पे किंग कहता है, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर. वो कहता है कि मैंने तुम्हें जानता ही नहीं और तुमने ऐसा क्या कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मैं तुम्हें माफ करूं या तुम्हें माफी की जरूरत हो. सो यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर to death and seized my property.
I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. तो उसमें वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते बट मैं तुम्हें जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी, मैं वो दुश्मन हूँ आपका जो कि आपके साथ रिवेंज लेना चाहता था, आपको मारना चाहता था. वाई? क्योंकि उसने जो है वो जो बियर्डेड मैन है वो कहता है कि आपने जो है मेरे ब्रदर की डेथ के रीजन आप ही हैं, और उसके बाद आपने मेरी जो है प्रॉपर्टी भी सीज कर ली. सीज मतलब होता है टुक बाय फोर्स, मीन्स जब्त कर लेना. सो उसमें कहता है कि मैं जानता था कि आप जो है अकेले हैं और हर्मिट के घर जो है हर्मिट के पास मिलने जा रहे हैं, तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू. इसलिए जो है वो वहां पे जो है वो छुप जाता है और वो देखता है कि जो है अगर जैसे ही किंग जो है वापस घर की तरफ आएगा तो वो उसे, क्योंकि वो अकेला था उस टाइम पे, तो वो उसे इजिली मार सकता है. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस. लेकिन जो है किंग जो है वो तो सारा दिन हर्मिट के साथ ही रह गया, वो वापस गया ही नहीं. तो जहां वो छुपा हुआ था बियर्डेड मैन, वो वहां से जैसे ही बाहर आता है, एंड आई केम अपॉन यू योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड बाउंडेड मी. जैसे वो जहां छुपा होता है उससे बाहर आता है उसको मारने के लिए उसके पास, किंग के पास, तो वैसे ही उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं किंग के, वो उसे देख लेते हैं, उसे पहचान जाते हैं कि ये तो दुश्मन है, तो वो उसे मारते हैं. और उसी वही जो जख्म होता है वो जो उसके स्टमक पे होता है. एंड आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. वो कहता है लेकिन मैं वहां से बचने की कोशिश की, बट मैं मर जाता अगर आप मुझे ड्रेसिंग नहीं करते, आप मेरे जख्म को भरते नहीं. और मैंने आपको मारना चाहा बट यू सेव माई लाइफ. बियर्डेड मैन कहता है कि मैं तो आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने क्या किया, आपने मेरी लाइफ को सेव किया. एंड नाउ विद द, होता है ना कि रिवर्ट देने के लिए, रीपे करने के लिए, वो कहता है रीपे करना चाहता है. वो कहता है कि अब मैं जो है वो आपका फॉर द होल टाइम सर्वेंट रहूंगा, एक ऑनेस्ट और एक फेथफुल सर्वेंट, और मैं अपने सन से भी यही सेम चाहूंगा. मेरे सन भी जो है वो आपके सर्वेंट रहेंगे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. किंग जो है इस बात से बहुत खुश होता है कि उसने कितनी आसानी से एक पीस, मतलब एक शांति हो उसका माहौल बना लिया अपने एनिमी के साथ इतना इजीली. मतलब उसे कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई फाइट नहीं करनी पड़ी, एंड द थिंग्स वर सॉर्टेड आउट. एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज फ्रेंड्स. और साथ साथ वो फ्रेंड, और साथ साथ वो सिर्फ उसने जीता ही नहीं, बल्कि मतलब उसने पीस शांति ही नहीं बनाई, बल्कि उसको एज अ फ्रेंड भी जीत लिया. ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम. और सिर्फ वो उसे माफी नहीं करता, फॉरगिव ही नहीं करता, बल्कि उसे अपना सर्वेंट भी देता है फॉर लुक आफ्टर, एंड द डॉक्टर ऑल्सो ही सेंड हिज ओन डॉक्टर टू हिम, कि जिससे कि वो उसे देखभाल कर सके, उसकी जो वाउंड्स है उसे वो ठीक हो सके. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. और किंग जो है वो प्रॉमिस करता है दैट ही वुड गिव बैक हिज प्रॉपर्टी. लिविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन. The hermit was on his knees, sewing bed sheets in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." और जैसे ही किंग जो है वो जाने लगता है वाउंडेड मैन को छोड़ के, तो उसके बाद जो है वो एक सोचता है कि वो हर्मिट को ढूंढने लगता है और सोचता है कि एक बार जाने से पहले फिर से मिल लूं, बिकॉज ही रियली वांट हिज आंसर्स. उसके जो 3 क्वेश्चन थे उसके आंसर अभी तक उसे नहीं मिले थे.
You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. किंग जो है, जैसे ही किंग जो है वो कहता है कि जस्ट गिव मी माई आंसर नाउ इफ आई बेग्ड यू लास्ट टाइम, वो किंग जो है वो फिर से अपने सवालों के जवाब पूछने लगता है. देन हर्मिट सेड दैट यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड, तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हें आंसर्स मिल चुके हैं. वो जैसी पोजीशन में बैठा होता है उससे खड़ा होता है किंग की तरफ और इसे कहता है कि दैट यू हैव ऑल आंसर. दैट देन द किंग सेड हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वो कहता है कैसे मुझे सारे आंसर मिल गए. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, उसने कहा तुमने नहीं देखा. इफ यू हैड नॉट पेटेड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. वो कहता है कि तुमने नहीं देखा, अगर कल जो है वो तुम्हें मेरी वीकनेस पे देख के, क्योंकि जैसे वो खोद रहा होता है बेड, मतलब वो जमीन जब खोद रहा होता है हर्मिट, तो उसे उसकी सांस फूल रही होती है, तो ये देख के जो है किंग उसकी हेल्प करता है और इसी में ही जो है वो पूरा टाइम बीत जाता है. तो किंग भी यही कहता है कि हर्मिट कहता है कि जैसे कल आप जो है मेरी वीकनेस को देख के आपको मुझ पे दया आई एंड यू हेल्प मी द डगिंग ऑफ द बेड्स, तो वहां पे जो है और इसी वजह से आप वापस नहीं जा पाए, और वापस ना जाने की वजह से जो मैन है वो आप पे अटैक नहीं कर पाया. और अगर वो ऐसा होता कि तुम जो है वापस चले जाते तो वो तुम्हें क्या करता, वो वहीं पर ही वो उसी वही तो वेट करा था ना, जो बियर्डेड मैन था वहां पे वेट करा था किंग जैसे ही वापस आएगा वैसे ही वो उसे मार देगा. लेकिन किंग तो वापस आया नहीं, तो फिर वो ये कहता है कि अगर तुम ये नहीं करते तो तुम वापस जाते और तुम्हें चोट लग जाती, फिर तुम ये सोच रहे होते कि काश मैं उसकी हर्मिट की हेल्प करता, वहां पे वापस नहीं आता. एंड I was the most important man and to do me good was your most important business. तो उस टाइम पे मैं जो हूँ वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था और फिर जो मेरे साथ आपको अच्छाई करनी थी वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था. तो यहाँ पे तीनों चीजें हो गई, टाइम भी कि वो बेस्ट टाइम था, उस टाइम पे किंग ने उसकी हेल्प की, वो उसके लिए बेस्ट टाइम था, क्योंकि अगर वो नहीं करता तो उसे जो है बियर्डेड मैन मार देता जब वो वापस जाता. फिर क्योंकि सामने जो है वो किसकी हेल्प करना चाहता था, हर्मिट की हेल्प करना चाहता था, तो वो इम्पोर्टेंट मैन हो गया और उसने जिस तरह से हेल्प की वो उसका इम्पोर्टेंट बिजनेस हो गया. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when you were caring for him. मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, लेकिन फिर उसके बाद जब जैसी वो जो बियर्डेड मैन है वो भागते हुए आता है तो वो जो है उस टाइम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था जब आप उसकी केयर करनी चाहिए थी. बिकॉज अगर इफ यू हैड नॉट रेस्ट हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. अगर वो उसे केयर नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पे क्या जरूरत थी, वो इम्पोर्टेंट टाइम था जब उसके केयर की जरूरत थी वाउंडेड मैन को. क्यों? क्योंकि अगर उसके जख्म को नहीं भरा जाता, उसके ठीक नहीं किया जाता, उसे रीड्रेस नहीं किया जाता बार बार, तो वो क्या होता, वो मर जाता और वो कभी भी किंग जो है अपने एनिमी के साथ फिर से शांति नहीं बना पाते, पीस कैरी नहीं कर पाते. एंड देन सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. तो इसीलिए जो है उस टाइम पे कौन इम्पोर्टेंट हुआ, बियर्डेड मैन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और जो आपने उसके साथ किया अच्छाई वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था. रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. वो कहते हैं, हर्मिट कहता है कि एक चीज हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है तो वो टाइम है नाउ, मीन्स आज. आज आप कुछ भी कर सकते हो, ना कि आप फ्यूचर के लिए एफर्ट कर सकते हो लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में ही, प्रेजेंट में ही आप जो है वो सारी एक्टिविटीज करते हो, जो भी कर रहे होते हो आप प्रेजेंट में ही कर रहे होते हो.
तो नाउ इज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। आज से मतलब जो भी प्रेजेंट टाइम है उससे बढ़कर कोई भी इम्पॉर्टेंट टाइम नहीं है फॉर द because it have the power to act, and the most necessary person is a person you are with at a particular moment। और उस टाइम पे, उस प्रेजेंट टाइम पे जो पर्सन आपके साथ हैं वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वट एवर विल मीट whether we will meet anyone else or not, हम जो है वो दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फ्यूचर कोई नहीं जानता। तो जो पर्सन आपके साथ उस टाइम पे है दैट इज द इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड because we were sent into this world for that purpose alone। और उसके बाद जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है कि उस पर्सन के साथ अच्छा करना, मीन्स कि एक अच्छाई करना जिसके लिए हम अपनी इस दुनिया में आए हैं। तो फाइनली द किंग गॉट हिज 3 क्वेश्चंस आंसर। थैंक यू।